विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में? आज हम कक्षा 5 की इकाई 4 सोच अपनी अपनी इस इकाई के बारे में सीखेंगे। तो निकालिए अपनी किताब। तैयार है ना? हाँ, और आपको अपने साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठना है। तो अपनी किताब का पृष्ठ नंबर 20 निकालिए। आप देख रहे हैं कि इस इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, आपको याद तो होगा ही कि हमने पहली इकाई, क्या नाम था उसका? हाँ, यातायात। इस इकाई में चित्र निदर्शन यानी कि चित्र को देखकर उसका वर्णन किस प्रकार से होता है यह सीखा था। साथ ही कुछ यातायात के साधनों के नाम, फूलों के नाम के बारे में भी जाना था ना? हाँ, तो वैसे ही आज हम इस इकाई में चित्र का निदर्शन करेंगे। चित्र एक ही है। एक ही चित्र को भिन्न भिन्न व्यक्ति कौन से नजरिए से देखते हैं और किस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं, यह हमें जानना है, यह हमें सीखना है। तो आइए, इस इकाई में आपको यह चित्र देखना है और इस चित्र में क्या क्या है और क्या हो रहा है यह भी आपको सोचना है। तो देखिए यह चित्र, तो आपको यहां पर देखना है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। और हां, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछने वाला और आपको उत्तर भी देने हैं। मुझे तो उत्तर देने ही है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, है ना? हां, तो आपको देखना है कि भाई इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है और यह चित्र कहां का होगा, यह भी आपको देखना पड़ेगा, है ना? हां, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। हां, आपने चित्र देख लिया है और उसमें क्या क्या है या उसमें क्या क्या दिख रहा है यह भी आपको पता चल गया है। आइए इसी चित्र को वीडियो स्वरूप में देखते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो देखा ना? अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, है ना? तैयार? हां, तो आपको प्रश्न सुनने हैं और उसके बाद मुझे उत्तर भी देने हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो तैयार है ना? आपने चित्र और वीडियो दोनों देखा है, तो अपनी किताब में देखते भी जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर भी देते भी जाइए। और हां, आपको याद करके लिखने भी हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हां, चित्र में पर्वत है, बहुत अच्छा। और हां, चित्र में सूरज, और वीडियो में तो आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, यानी कि सूर्य का उदय हो रहा है। और हां, और क्या है? तो पक्षी या पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और चरवाहा,
हमने ये शब्द भी सीखा था। चरवाहा अपनी गाय और भैंस को चराने जा रहा है। एक किसान अपनी खेत की ओर जा रहा है। चित्र में कुछ घर भी है, कुछ वृक्ष भी है, और इसके अलावा आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है ना। हां, तो अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? आपने वीडियो में तो देखा कि जब सूरज निकलता है तो पक्षी क्या करते हैं। तो पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और अपनी खुराक की खोज में निकलते हैं, है ना। तो यहां पर भी आपने देखा कि पक्षी कहां निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। उनकी चहचहाट हमें सुबह को सुनने को भी मिलती है। बहुत अच्छा शोर भी हमें पक्षियों का सुनाई देता है। तो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं या अपने दैनिक कार्य के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? चित्र में आपने देखा कि एक चरवाहा है, वो खड़ा है और खड़े खड़े वह क्या कर रहा है? तो उसके आसपास हमें कुछ प्राणी भी देखने को मिलते हैं और उन प्राणियों से तो आप भली भांति परिचित है कि भाई गाय है, भैंस है। और चरवाहे का काम क्या होता है? तो हमें पता है कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही गांव का एक चरवाहा अपने पशुओं को गांव से बाहर चरवाने लाया है और वह उन पशुओं को देख रहा है। चित्र में घर कितने हैं? देखो, घर तो है, हम ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि चित्र में कुछ घर है, लेकिन यह प्रश्न गिनती के साथ जुड़ा है। हमने गिनती भी सीखी है ना। हां, तो चित्र में घर कितने हैं? तो आपको गिनने हैं। आपको जो घर दिखाई देते आपको गिनने हैं और गिनकर आपको लिखने भी है। और हां, जब हम किसी भी चित्र का वर्णन करते हैं तो गिनती आधारित भी उनका वर्णन हम कर सकते हैं कि जैसे चित्र में एक चरवाहा है, चित्र में 5 घर है, चित्र में 2 वृक्ष है, चित्र में एक सूर्य है। सूरज तो हमेशा एक ही होता है ना। तो इस प्रकार से भी उसका हम वर्णन कर सकते हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि उस गांव में एक छोटा सा बगीचा भी है और उस बाग में बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेलने के साथ साथ वो एक अन्य प्रवृत्ति भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? हां, वो तितलियों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते होंगे तितलियों के पीछे? हां, उनको पकड़ने के लिए। यानी कि बच्चे बगीचे में तो खेल कूद तो करते ही हैं, साथ ही साथ बगीचे में जो तितलियां उड़ रही है उनको पकड़ने के लिए भी वे उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पेड़ कितने हैं? अब ये तो कठिन प्रश्न है, ऐसे सरल है और ऐसे कठिन भी है कि नारियल के 2 पेड़ हमें साफ दिखाई देते हैं और इसके अलावा तो कई सारे पेड़ हैं, और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो कितने पेड़ हैं? 2 पेड़ हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चित्र में नारियल के 2 पेड़ हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो मित्रों, यहां पर आपने देखा कि कुछ प्रश्नों के जरिए उस चित्र के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो यहां पर आपको लगेगा कि भाई इस इकाई का नाम तो है सोच अपनी अपनी, और हम तो यहां पर चित्र का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आइए अब हमें यह भी सीखना है कि अगर चरवाहा वहां पर खड़ा है तो वह क्या सोचता होगा। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं कि इस प्रकार से भी आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। देखो, हमने यहां पर तो आपने कहा था कि भी चित्र में सूरज निकलता है, पक्षी उड़ते हैं, है ना,
घर है, वृक्ष है, चरवाहा है। लेकिन यहां प्रश्न कुछ भिन्न रूप से पूछा गया है कि आपको सोचकर ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। और यह चित्र आधारित न भी हो, आपके आसपास या जहां पर आप रहते हैं वहां जब सूरज निकलता है तो क्या क्या होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो क्या क्या होता होगा, तो हमने वीडियो में तो देखा कि भाई पक्षी उड़ते हैं, चारों ओर उजाला फैल जाता है ना। फिर सब लोग सुबह में उठकर अपने काम धंधे के लिए, जैसे कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने जाता है, किसान अपने खेत की ओर जाता है, कुछ और लोग अपने काम की ओर जाते हैं। घर में जो स्त्री है, गृहिणी है, वह घर के काम में जुट जाती है। तो इस प्रकार से भी आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि भाई सुबह होने के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर एक प्रकार से चहल पहल मच जाती है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, जिसमें भी आपको सोचना है। तो देखिए, आपने वीडियो में भी देखा और चित्र में भी देखा कि एक किसान जा रहा है और उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जा रहा है। वैसे तो कुत्ता हमारे लिए बहुत ही परिचित प्राणी है, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास भी हमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि वह किसान के पीछे पीछे ही जाता है। तो कुत्ता क्यों किसान के पीछे पीछे जाता होगा, क्यों जाता होगा, सोचिए। तो ये किसान के पीछे ही क्यों जाता होगा, तो उसके भी कई कारण, उसके भी कई उत्तर हम दे सकते हैं कि भाई किसान ने कुत्ते को पाला होगा, कुत्ता किसान के साथ जाएगा तो उसे खाने को मिलेगा, कुत्ता किसान की रखवाली करता होगा, किसान और कुत्ते में मित्रता होगी, या इससे भी अन्य आगे की कोई सोच हम बनाकर भी इसकी बात कर सकते हैं। तो यहां पर हमें हर एक चित्र को सिर्फ और सिर्फ देखकर उत्तर नहीं देने हैं, अपनी सोच को भी बढ़ावा देना है कि भाई इससे भी आगे क्या हो सकता है। ऐसा ही एक प्रश्न है, देखो, ये तो हमें हमेशा देखने को मिलता है, चरवाहे अपने हाथ में लाठी क्यों रखते हैं। आपने जब कभी भी चरवाहे देखे होंगे तो उनके हाथ में लाठी तो देखने को मिलती ही है, तो वो क्यों रखते होंगे, है ना। ऐसा प्रश्न कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भी रखते होंगे, अपने पशुओं को चराने जाते हैं तो उनके पास लाठी होगी, लेकिन क्यों होगी, ये तो बहुत ही सोच विचार कर उत्तर हमें देना पड़ेगा, है ना। कोई बताएगा मुझे। हाँ, एक तो यह है कि भाई चरवाहा अपने पशुओं को संभाल सके, इसलिए लाठी रखता है कि इधर उधर अगर पशु भागते हैं तो वह लाठी से उनको सही दिशा में मोड़ सकता है। दूसरा, कि आपने चरवाहे को कभी देखा है इस प्रकार से लाठी को टिकाकर वह खड़ा रहता है, देखा है ना, इस प्रकार से हाथ करके। तो चरवाहा आराम के लिए भी लाठी रखता है। इसके अलावा हमने पहली इकाई में देखा था कि चरवाहा पशुओं को जंगल की ओर चराने गया था और वहां पर जंगली प्राणी भी आ गए थे और पशुओं को मार डाला था। इसी प्रकार से जंगली या अन्य पशुओं से रक्षा के लिए भी लाठी रखता होगा। तो कई प्रकार से हम इसके उत्तर दे सकते हैं।